शेर सिंह जी, जैसे आप इस प्रशासन विभाग से हैं तो डिपार्टमेंट को लेके के लोगों के मन में एक भ्रमता है कि ज्यादातर लोग जो है वो करप्ट हैं। इसमें ज्यादातर लोग वो बिगर रिश्वत लिए काम नहीं करते। कितनी हद तक ये सही है? करप्शन हर विभाग में है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ही करप्ट हो। आप किसी भी विभाग में चले जाएं, सभी विभागों में आपको करप्ट ऑफिसर जरूर मिलेंगे। पुलिस की तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस को करप्ट करने में पब्लिक का बहुत सहयोग है उसमें। तो कहीं ना कहीं इससे ये है कि हाँ, अपराध कहीं ना कहीं बढ़ी नहीं कि जब लोगों के अंदर मेंटालिटी ये है कि पुलिस विभाग एक तरीके से करप्ट है और हम पैसा देकर हम कोई भी काम करवा सकते हैं। कहीं आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से चीज चलती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां अपराध जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फिल्म आई थी कुछ समय पहले, धूम, और उसमें क्राइम किया गया बाइक के द्वारा। तो क्या पुलिस ने बताया पब्लिक को बाइक से क्राइम करना, इस तरीके से चोरी करनी है, बैंक लूटनी? नहीं, तो वो फिल्मों ने बताया। और उसी के जस्ट फिल्म आने के 4 या 5 महीने बाद में लगातार कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ऐसे कई राज्य थे जिसमें इस तरीके की चोरियां होनी स्टार्ट हुई। तो उसमें जिम्मेदार पुलिस तो नहीं है। मैं सही में शॉक्ड हो गया कि आज की स्थिति इतनी नीचे गिर गई। मतलब उनमें से एक बच्चे ने पूछा कि अंकल आप हिंदू हो? इतने छोटे बच्चों के अंदर भी हिंदू और मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं वो डर खत्म है। Hello friends, welcome back to this podcast. You are watching Discovery of Life, and thank you for being with us to learn, listen and grow with powerful conversation, personal breakthroughs and wisdom of incredible guests. तो friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे खास मुद्दे पर जो अमूमन सी देखने की बात है कि लोगों के अंदर जो नफरत है, लोगों के अंदर जो एक दूसरे को जाति के प्रति नफरत है, या लोग कहें कि एक दूसरे से खुश नहीं, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है, और उसके बावजूद जो एक पुलिस महकमा है, एक पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ उनकी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरीके से लोगों के अंदर शांति अमन बनाए रखें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेर सिंह जी। ये पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ये प्रशासनिक जो हमारी सुरक्षा है, जो प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है एक आम नागरिक की सुरक्षा करना, तो वो उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग से ये हैं सर। और नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय हिंद सर। मैं ठीक हूँ सर। शेर सिंह जी, जैसे आप पुलिस प्रशासन विभाग से हैं, पहला ही मैं सवाल आपसे करूंगा कि लोगों के मन में है एक जैसे ये डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट को लेके के लोगों के मन में एक भ्रमता है कि ज्यादातर लोग जो है वो करप्ट हैं। इसमें ज्यादातर लोग जो है वो बिगर रिश्वत लिए काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या देंगे अपनी राय कि ये कितनी हद तक ये सही है? देखिए सचिन जी, मैं आपको एक चीज बड़े खुले तौर पे बता सकता हूँ कि करप्शन हर विभाग में है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ही करप्ट हो। आप किसी भी विभाग में चले जाएं, सभी विभागों में आपको करप्ट ऑफिसर जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर पुलिस की तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस को करप्ट करने में पब्लिक का बहुत सहयोग है उसमें। जैसे बहुत सी चीजें आती हैं। बहुत सी चीजें कैसे आती है? जैसे कोई अच्छे तबके का व्यक्ति है जिसकी जानकारी राजनीति में अच्छी है, अच्छी उठ बैठ है उसकी, और कोई थाना अध्यक्ष अच्छा है, ईमानदार है, और कोई भी डिसीजन वो ले रहा है ईमानदारी से ले रहा है, और उस व्यक्ति का जो राजनीतिक रिलेशन है और उसका कोई काम होना है, चाहे वो गलत है या सही, अगर वो प्रेशराइज उस इंस्पेक्टर को करते हैं तो होता क्या है, वो इंस्पेक्टर मना करे। सीधी सी बात है, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन जब राजनीतिक दबाव बनेगा और ऊपर से कॉल की जाएगी, करवाई जाती है, आप भी जानते हैं, समाज पूरा जानता है कि आजकल का जो टेंडेंसी क्या चलेगी, पुलिस को किस नजरिए से देखा जाता है, और जब जाके मजबूरी में उसको वो कार्य फिर इंस्पेक्टर को करना पड़ता है। तो जहां वो मजबूरी में उसको वो कार्य करना पड़ा, तो एक नॉर्मल जो जनता आस पड़ोस में वहां है, जिनको ये पता है कि भाई ये चीज गलत हुई, उनके दिमाग में क्या जाएगा? पैसे ले लिए और इंस्पेक्टर ने ये काम कर दिया। लेकिन वो मजबूर है। मजबूर बहुत सी चीज़ों के लिए भी होते हैं कि भी आप इधर से उधर किए जा सकते हो, सस्पेंड किए जा, और भी अन्य चीज़ें होती हैं कि एक अधिकारी और एक कर्मचारी विवश होता है किसी भी कार्य को। और ऐसा भी नहीं है कि ईमानदार होते हुए भी कि लोग दबते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत अधिकारी ऐसे हैं, बहुत कर्मचारी ऐसे हैं हमारे विभाग में कि जो किसी से नहीं दबते, चाहे उनका ट्रांसफर हो जाए, चाहे उनको लाइन हाजिर किया जाए, चाहे उनको सस्पेंड कर दिया, चाहे उनके ऊपर जांच बैठा दी जाए, लेकिन वो नहीं मानते और वो अपनी ईमानदारी पे अड़िग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा विभाग करप्ट हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मतलब मैक्सिमम जो धारणा है लोगों के अंदर
जो धारणा लोगों के अंदर जो बनी हुई है, और ज़्यादातर लोग जो है देखा भी गया है कि एलिगेशंस लगते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे कि इन्होंने जो है केस, कोई भी केस अगर हम लेते हैं कि ठीक प्रकार से उसकी जांच नहीं हुई है, और उसमें अभी जैसे पीछे भी एक केस आया जस्टिस वर्मा के बारे में अगर हम बात जी करें, जी। तो वो मुद्दा उठा और वो खत्म हो गया, वो शांत हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें एफआईआर जब कटी है तो कटनी चाहिए, नहीं कटनी चाहिए जब लोगों की नज़रों में है, सबके सामने है कि सब कुछ हुआ है, वो दिख भी रहा है, और उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये सब सारी चीज़ें जब होती हैं तो ऑब्वियसली वो दिखता ही है कि हाँ, पुलिस प्रशासन जो है वो अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रही है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं फिर वही उसी बात पे आऊंगा कि पुलिस अपना कार्य करती है और बेहतर कार्य करती है, कोशिश भी करती है कि उसे और बेहतर किया जाए। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो एक लचीलापन जो है, सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए है। पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर लेती है। मान लो आप कोई भी है, कोई झगड़ा हुआ, दोनों पक्ष को लिया और अरेस्ट किया, किसी को ज्यादा चोट लगी, किसी को कम लगी। जिसको कम चोट लगी है और जिसको ज्यादा चोट लगी, अब अंतर बताता हूँ मैं क्या होता है कि शायद लोगों को भी इस चीज के बारे में जानकारी है, फिर भी मैं इस चीज को रख रहा हूँ कि होता क्या है, जिसको ज्यादा चोट लगी है और वो गरीब है, थाना अध्यक्ष ने या जो उस हल्के के जो भी इंचार्ज हैं, आयो हैं, उस पर कार्रवाई स्टार्ट कर दी, दूसरे पक्ष पे जो एफआईआर काट दी, चल दी, कार्रवाई चालू हो गई उनके ऊपर। होता क्या है, उस पक्ष का रिलेशन अच्छा है किसी राजनीति से, या वो अच्छे तबके का है, उसकी जो समाज के अंदर बहुत अच्छी बैठ है, तो वो क्या दबाव बनाना स्टार्ट करेगा। तो जब वो दबाव बनाना स्टार्ट करेगा, एक ईमानदार अधिकारी जब उसकी बात को नहीं मानता है, तो उसके पास में क्या है कि वही अपने जो कानून है, जो हमारे भारत ने जो हमें सुविधा के लिए जो कानून दिए हुए, उनका गलत फायदा उठाना वो स्टार्ट करेगा। वो जाएगा, ऊपर जाने के बाद में झूठा मेडिकल बनवाएगा। तो पुलिस करप्ट कहाँ हुई? बाद में आके। पहले गया वो बातचीत की, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा वो, वहां वो मेडिकल बड़ा बनवाएगा, बातचीत करेगा, फिर उसके बाद में अधिकारी को, बड़े अधिकारी को एप्लीकेशन देगा, अपनी तरफ से बताया जाएगा कि जी उन आयो ने, हमारे जो हल्का इंचार्ज है, उन्होंने पैसे लेके मेरे ऊपर ये कर दिया, तो ऊपर एलिगेशन आ गया। तो कहीं ना कहीं इससे ये है कि हाँ, अपराध कहीं ना कहीं बढ़ ही रहे हैं, कि जब लोगों के अंदर मेंटालिटी ये है कि पुलिस विभाग एक तरीके से करप्ट है और हम पैसा देकर हम कोई भी काम करवा सकते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि, तो कहीं ना कहीं इसमें ये लोगों के अंदर ये धारणा है ना कि अगर हम क्राइम करते हैं तो अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम उसको बाईपास भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये धारणा है, तो कहीं आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से ये चीज़ चलती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां अपराध जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे? अभी भी आप देख रहे हैं अपराधों की जो संख्या है बिल्कुल लगातार बिल्कुल, बढ़ती ही मैं जा रही है। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं पूरी बात ये भी सहमत नहीं करता कि पुलिस को उसमें सुधार की आवश्यकता है। देखो, हमें भी, जो सामाजिक लोग हैं, जो सभी तबके के लोग हैं, जो सभी जातियों के लोग हैं, जो समाज में रह रहे हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि भाई हम जिस समाज में रह रहे हैं, परिवार है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसको उठा के जेल में, बाकी काम। लेकिन उस क्राइम को करने की मानसिकता जो पब्लिक की है, पुलिस की तो नहीं है। अगर कोई मर्डर कर रहा है तो वो पुलिस नहीं कर रही है ना, वो पब्लिक कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिकता तो है ना कि अगर मैं ये क्राइम करता हूँ तो फिर मैं इसमें, उसके पास बचने के ऑप्शंस हैं, और जी बचने के ऑप्शंस कहीं ना कहीं यही है कि कहीं ना कहीं करप्शन एक पार्ट भी है, बिल्कुल। कि हाँ, उसके बिहाफ से उसको लगता है कि मैंने ये क्राइम किया है जी तो चलो मैं दे के बच जाऊंगा, या मैंने कोई चोरी की है तो 2-3 महीने का इसमें सजा होती है, चलो मैं बार बार अपना नाम कटवा लूंगा, या पुलिस वालों को कुछ दे के जो है मैं यहाँ से बाहर हो जाऊंगा। तो मानसिकता तो कहीं ना कहीं यही है ना। मानसिकता, आपकी बात मानता हूँ, मानसिकता है, लेकिन इस मानसिकता को जिम्मेदार एक पुलिस को नहीं ठहराया जा सकता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, धूम, और उसमें क्राइम किया गया बाइक के द्वारा। तो क्या पुलिस ने बताया पब्लिक को बाइक से क्राइम करना है, इस तरीके से चोरी करनी है, बैंक लूटनी नहीं बताया? तो वो फिल्मों ने बताया, और उसी के जस्ट फिल्म आने के 4 या 5 महीने बाद में लगातार कोलकाता, बंबई, दिल्ली, ऐसे कई राज्य थे जिसमें इस तरीके की चोरियां होनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसमें जिम्मेदार पुलिस तो नहीं है। लेकिन हमें जो सुधार करने की आवश्यकता है, देखो, पुलिस भी तभी सुधार आपका और हमारा कर सकती है कि जब इस समाज के तबके के सभी लोग उस चीज को समझेंगे। समझने का मतलब यह है कि भाई मैंने क्राइम किया या मैंने कोई चोरी की, तो मुझे उस चोरी का ज्ञान होना चाहिए, कि मुझे पता होना चाहिए कि भाई इस चोरी करने से ये नुकसान होता है, ये घाटा है,
हमारे समाज में क्या है, अब बचने के तरीके ज्यादा बताए जाते हैं, उस गुनाह को करने का जो नुकसान है उसको कम बताया। जैसे कि थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक में एक बात बताता हूँ। गरुड़ पुराण है हमारे यहाँ, आध्यात्मिक के अंदर एक कानून बना हुआ है, वो भी एक कानून है। उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको क्या बोलते हैं, कुत्ते का जन्म मिलता है। कोई अगर परिस्त्री गमन करता है तो उसको कढ़ाई में, गर्म तेल की कढ़ाई में उसको तला जाता है, भुना जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे कानून उसमें दिए गए। वही कानून हमारे समाज के लिए दिए गए हैं। कानून ये बताते हैं कि कानून को समझना बहुत जरूरी है। अगर क्राइम हिंदुस्तान के अंदर कम करना है तो उसके लिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि हम क्राइम क्यों कर रहे हैं। अब अगर जागरूकता की बात कहें तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस देता हूँ कि आजकल जो लोगों की मेंटालिटी है वो क्या है। मैं बताऊँ, मैं अपने फादर साहब के साथ अभी हाल ही की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपने फादर साहब के साथ अपनी गली के अंदर ही खड़ा हुआ था। तो आई थिंक हम लोग किसी का वेट कर रहे थे। तो अचानक से 3-4 बच्चे आते हैं और वो आपस में वहाँ खेल रहे होते हैं। तो फादर साहब ने कहा कि बेटा आप लोग तो यहाँ नए हो, क्योंकि मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, तो आप लोग यहाँ कहीं से आए हो। तो यू वोंट बिलीव कि उन्होंने जो रिएक्ट किया और जिन्होंने उन्होंने जो सवाल पूछा, मैं सही में शॉक्ड हो गया कि आज की स्थिति इतनी नीचे गिर गई है। मतलब उनमें से एक बच्चे ने पूछा कि अंकल आप हिंदू हो। जी तो मैं सुन के, मतलब इतने छोटे बच्चों के अंदर भी हिंदू और मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं वो डर खत्म है। कहीं ना कहीं वो डर खत्म है कि आज अगर लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन वो डर नहीं है। आप समझ सकते हैं ना। अगर प्रशासन का या किसी चीज का उन्हें डर हो या जुडिशरी का उन्हें डर हो तो वो इस तरीके की चीजें नहीं आए। अगर ये चीजें आज बच्चों में आ रही हैं तो कल चीजें ये बड़ों में भी आएंगी। बिल्कुल। और जब ये चीजें बड़ों में आएंगी तो ये कहीं ना कहीं ये हिंसा का रूप ले लेंगी। इसी वो वजह से आप देखते हैं, हाँ लेट बी कंप्लीट, इसी इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार दंगे हो रहे हैं। बिल्कुल छोटी सी कोई बात होती है, लोग बिल्कुल हथियारों के साथ उतर जाते हैं, बिल्कुल गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। तो बिल्कुल ये क्या है? ये डर खत्म है लोगों के मन से। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसको नकार नहीं सकता, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो समथिंग एज उनकी 5-10 साल रहती है, वो बच्चे भी आजकल हिंदू मुस्लिम जानने लगे हैं और वो करते भी हैं। ये मेंटेलिटी ज्यादा भी हो चुकी है। और कुछ जो अप्राकृतिक तत्व ऐसे भी हैं समाज के अंदर कि जो ऐसे मौकों को भुनाते भी हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बच्चों के अंदर शिक्षा जो देने का तरीका है, जो माँ बाप दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो हमारे न्यूज वाला सिस्टम जो है वो चल रहा है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि समाज में सुधार हो कैसे सकता है। मैं थाने में ही था, औरंगाबाद थाने की बात है, जिला डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। एक परिवार के 2 भाई लड़के आपस में थाने में आते थे। मैं ड्यूटी में रात को वही था। मेरी उनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में उनसे पूछा, भाई आपस में क्यों लड़े? कि जी वो जमीन का एक मैडे का कुछ बीच में था, डोल निकलने के लिए रास्ता था, तो वो उसका ट्रैक्टर चलाया तो वो लग गया उससे। उसी ऊपर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और एक दूसरे का सिर फोड़ दिया। बात की तो उनके अंदर बड़ी नफरत थी जिस समय मैंने बात स्टार्ट की। लेकिन जब उनको इस चीज का एहसास दिलाया कि ये आपका भाई है, आपका ही पिताजी का खून है, और आध्यात्मिक के तरीके से उसको जब समझाया ना दोनों भाइयों, तो दोनों भाई रोने लगे। तो हमारा जो समझाने का तरीका और फैसला हुआ दोनों भाइयों में, और आज तक झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो समाज को समझाने का तरीका है और जो चीज हम समझ रहे हैं वो हमारे अंदर है। जरूरी है कि बच्चों के अंदर वो डर बैठाना कि भाई कानून क्यों बना। मैं फिर उसी चीज पे घूम फिर के आऊंगा। देखो डर जरूरी होता है। देखो एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको स्नेक होता है, उसके पास छोड़ दो, उसको कुछ पता नहीं होता। और आई फील ये ऐसा भी है कि छोटे बच्चों को स्नेक कभी डसता नहीं, ऐसा भी है, क्योंकि वो अनजान है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वही स्नेक उसको खाए और उसकी मौत हो जाती है। अगर हम बच्चे को बता देते हैं, पहले ही समझा देते हैं, बेटा नहीं ये स्नेक है, खा जाएगा, जहरीला होता है और इसको डसने से आपकी मौत हो जाएगी, तो वो बच्चा बच के चलेगा उससे। तो यही हमारे सामाजिक तौर, हमारे पैसे क्या, मनी का अभिमान, पैसे का अभिमान आप इंसान के पास में बहुत ज्यादा होता है। दिमाग में जो क्या होता है कि भी पैसा दो सब काम करवा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें फेल हो जाती है। जैसे कि किसी का भी उदाहरण लेते हैं, कंस है, राजा थे, रावण थे। रावण जैसा कोई पूरी पृथ्वी पे आज तक न हुआ, ना हो सकता है। ऐसे ब्राह्मण आज तक नहीं हुए, ज्ञानी भी थे, और सोने की लंका भी थी। आजकल सोना कितना, 2 तोले 4 तोले 10 तोले सोना किसी के पास हो तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा। लेकिन रावण की पूरी लंका सोने की थी, ईंट गारा पत्थर सब सोने का था। तो अभिमान उनका भी नहीं रहा और वो भी नहीं रहा, गलत उन्होंने भी करा। उनको भी ये कानून
के दायरे से बाहर निकल के जो कार्य करा, लास्ट में उनको क्या भोगना पड़ा, वो दुख। और जितने भी बच्चे क्राइम करते हैं, पुलिस उनको सुधार नहीं सकती, उनको एक रास्ता दिखा सकती है, जेल भेज सकती है, इतना ही तो कर सकती है। लेकिन जेल जाने के बाद में कौन बच्चा सुधर के निकल गया, कौन बच्चा बिगड़ के निकलेगा, वो उसकी मेंटेलिटी पे काम करता है। बिल्कुल है कि पुलिस फॉर एग्जांपल अगर किसी को आपने जेल ही भेज दिया तो एक डर जो मन में होता है लोगों के कि अगर मैं ये क्राइम करता हूँ तो हो सकता है मुझे जेल हो जाए, मुझे जेल जाना पड़ जाए। जी लेकिन जब वो उस पूरे प्रोसेस से ही निकल जाता है तो वो फेमिलियर हो जाता है, बिल्कुल। और जब वो फेमिलियर हो गया तो वो डर खत्म हो गया। तो उस केस में क्या है कि उस केस में क्राइम तो और बढ़ेगा ना। तो बढ़े। ऐसा क्या हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा गवर्नमेंट को क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे हमारा ये क्राइम लेवल कम हो, ये करप्शन लेवल कम हो? बिल्कुल। देखो, उसके लिए मैं कुछ पुरानी संस्कृति पे जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जो विचार ज़्यादातर रखता हूँ आध्यात्मिक के ज़्यादा रखता हूँ। और मेरे भी बच्चे जो हैं वो आज तक मेरे बच्चे, बड़ा वाला 12th कर चुका है, छोटा वाला 12th में है। दोनों में से कोई सब अच्छा फिल्म नहीं देखता है, अच्छा। कोई नाटक नहीं देखते हैं, गेम खेलते हैं, सिर्फ वो भी वर्बली शारीरिक मेहनत के, पढ़ाई करते हैं। मोबाइल दोनों के पास में है, लेकिन फिर भी कोई उसमें कोई नाटक, कोई कॉमेडियन चीज कुछ नहीं देखते, न्यूज देख लेते हैं, बाकी अपना पढ़ाई। अब हमारे बच्चों को अगर आप समाज में देखोगे तो पूरा समाज जहाँ मेरे बच्चे रहे, वो ये जानते हैं कि भाई ये अलग बच्चे। अलग क्यों है? क्योंकि उनकी मानसिकता उस फिल्मी दुनिया की नहीं। क्योंकि आजकल हमारे जो बच्चों के जो दिमागों में क्या है, वो ज्यादा चीज चली गई है कि फिल्मों वाली एक्टिविटी, गलत करना। आजकल अश्लीलता कितनी आ रही है, आप देख लो, आप खुद फिल्म नहीं देख सकते। और फिल्मों का एक चलन होता था किसी चीज को दर्शाने का, बताने का। आज का चलन क्या है? नग्नता दिखाने, चोरी करने का। आप देखो नाटक आते। तो इसको भी जैसे गवर्नमेंट ने अभी पीछे क्या किया कि कुछ बड़े सारे ऐप जो है उन्होंने बैन किए थे। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि अगर इस तरीके की वल्गैरिटी बिल्कुल अगर बिल्कुल आ मैं रही है, ऐसी सोशल मीडिया पे आ रही है, बिल्कुल तो एटलीस्ट उस पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसके लिए जो है, देखो, सभी न्यूज चैनल से भी और जो भी मेरे प्रशासनिक अधिकारी हैं जहाँ भी कहीं है, और जो सेंसर बोर्ड है, मैंने उनसे भी आग्रह है कि जो वायलेंस आज के टाइम में फिल्मों में, देखो मैं भी फिल्म नहीं देखता हूँ, लेकिन सुनने में आता है कि भाई जो है फिल्में आ रही है, बहुत वायलेंस है, गोलियां है, मार काट है, सिर्फ परिवार के ऊपर एक झगड़ा करना है, सिर्फ एक अपनी ईगो के लिए किसी गरीब को मार देना है। तो ये हम, जो हमारा बच्चा छोटा सा लेके ऊपर तक आएगा, अब क्राइम क्यों ज्यादा है? देखो कई चीजें आती हैं इसमें। मैं एक फिल्म का, किसी भी फिल्म का या नाटक का उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे एकता कपूर के नाटक उठा लो, क्या है उनमें? एक हस्बैंड है, 2 वाइफ। उसमें टोटल जितने भी उनके नाटक हैं, उसमें हिंदू संस्कृति को खत्म करने की सारी चीजें। कोई बहू किसी के घर जाती है तो वो संस्कार सिखाते हैं। उसके सारे नाटकों में जो अब जितने भी नाटक आ रहे हैं, सास बहू से जो है वैर भाव रखती है, उसको किसी न किसी चीज पे उसको कमजोर आंकने की कोशिश करेगी। बहू आएगी, अच्छे घर से आ रही है, तो वो सास को किसी न किसी चीज पे टॉर्चर करेगी। तो नाटकों में क्या दिखाया जा रहा है? यही चीज। और होना ये चाहिए। आज जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज हिंदू हिंदू करता है और नारे लग रहे हैं, हमारी सरकार भी इस चीज को कर रही है, और तो मेरा मानना, कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी उन्हीं के साथ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अब आप ही की बात का मैं अगर जवाब दूं कि हमने कई जगह ऐसे देखा है कि हाँ रैलियां हो रही हैं, और अभी पीछे भी जो है खूब सारी रैलियां हुई, खूब सारे कैंपेन्स निकले कि बिल्कुल इनको बिल्कुल। बाहर निकालो, और पुलिस वाले भी उनके साथ हैं। सचिन जी, तो मैं इसी कहीं ना चीज कहीं को, ऐसा नहीं है कि हाँ आप हाँ, लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना बिल्कुल। चाहिए? नहीं नहीं, देखो पुलिस का काम होता है सुरक्षा देने। पुलिस का काम ये नहीं होता कि वो इस चीज को लागू करे। पुलिस का काम है व्यवस्था देखने का, बाकी प्रशासन का काम होता है। मैं इसी चीज को आगे ही करूंगा कि जैसे अभी रैलियां होंगी, यात्राएं निकाली जा रही है, हिंदू युवा वाहिनी द्वारा बहुत प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा आग्रह है, सिर्फ एक छोटा सा, कि हमारी एक आध्यात्मिक बुक है गीता, और गीता हर परिवार में होनी जरूर चाहिए। कारण है उसका, क्योंकि गीता में वो चीज दी गई है कि इंसान को समझने में देर नहीं लगेगी हम कर क्या रहे, हमें करना क्या चाहिए, हमारे बच्चों को नैतिक कार्य क्या है। अब नैतिक कार्य तो कोई जानता ही नहीं है, व्यवसायिक कार्य तो जानते हैं सब। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बीटेक करा रहे हैं, इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, किस लिए? व्यवसायिक। नैतिक कहाँ सिखा रहे हैं? नैतिक इतना सिखाते हैं, बच्चे बाबा आ गए, डैड आ गए, मॉम आ गई, गुड मॉर्निंग, बस इतना सिखाते हैं, हाय डैड, बाय डैड, बस यही चीज सिखा रहे हैं। लेकिन जो हमारी गीता है, जो पवित्र हिंदू धर्म की एक बुक है, और यही नहीं, मैं तो हर किसी के लिए ये बोलना चाहूंगा, अगर कोई मुसलमान है कुरान को पढ़े, अपने घर में रखे, हिंदू है गीता को रखे, उसको पढ़े,
और क्रिश्चियन है तो बाइबल को रखे उसको पढ़े। और जो चीज समझ में नहीं आती, भाई हम कोई भी चीज पढ़ तो किसी से पढ़ना तो पड़ेगा। गीता भी है, अगर हम अपनी मर्जी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ नहीं तो यूट्यूब पे या उस पे सर्च कर लो, गूगल पे चले जाओ कि गीता अध्याय ये श्लोक इसमें क्या लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है। तो पब्लिक इस चीज के लिए जब जागरूक हो जाएगी और वो आध्यात्मिक की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी तो क्राइम 100% कम होते चले। क्योंकि जब तक ये समाज खुद अपने आप को नहीं बदलेगा तब तक इस समाज को कोई नहीं बदल सकता। तो उसके लिए हमें क्या ऐसा कुछ करना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करेंगे यूथ के लिए कि लोगों के अंदर ये जो अब अगर कहा जाए कि लोग डिप्रेशन में हैं सिर्फ इस वजह से ही हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं या नहीं। एक एक महकमे का, एक डिपार्टमेंट का एक काम ही है सुरक्षा देना, लेकिन उस सुरक्षा की वजह से ही एक जनता जो है वो अभी भी इनसिक्योर है, वो इनसिक्योर फील करती है कि क्या हम सुरक्षित हैं या नहीं है। ठीक है, ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आज आप देख रहे हैं कितने रेप केसेस जो हो रहे हैं। ठीक है, आज एक बेटे का एक रोड पे स्वतंत्र होकर निकल जाना बड़ा मतलब एक कहना एक भार वाला काम है उसके बिल्कुल लिए। ऐसा। वो बड़ी सहमी सी, डरी हुई सी रहती है। अगर ये सब चीजें अगर दिमाग में रहेंगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम सुरक्षित हैं। या एक पूरा विभाग जिसको कहे, जिसका कार्य ही सुरक्षा देना है, ठीक है, और वो क्या आप ये कहेंगे कि इस कार्य को विफल एक तरीके से होता दिख रहा है? क्या वो जो बेटियां जिनके साथ ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं लगातार न्यूज़पेपरों में, लगातार न्यूज चैनल पे ये खबरें आ रही हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस जितना अपना कार्य कर सकती है उतना कर भी रही है। जैसे कि अभी मैं बताऊं, कैंपेन की बात अगर की जाए और जागरूक करने की बात की जाए तो नारी सुरक्षा बल के नाम से पैम्पलेट बनवाए हैं पुलिस विभाग, और हमारे उत्तर प्रदेश में विशेषकर ये चीज अभियान चला भी है। और गांव-गांव जाकर, कॉलेज जाकर, स्कूलों में जाकर बेटियों को जागरूक भी किया गया है कि भाई अगर आप किसी भी चीज के बारे में आपको लगता है कि एक्टिविटी गलत है, या कोई स्टूडेंट या कोई लड़का या कोई बाहरी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो आप इस नंबर पे टोल फ्री पे कॉल कर सकते हैं और आप सूचना दे सकते हैं। तो उससे भी क्राइम बहुत कम हुआ है। हम ये नहीं कह रहे खत्म हुआ है, लेकिन उससे भी बहुत क्राइम कम हुआ है। जो छेड़खानियां पहले कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने, बस स्टॉप्स पे होती थी, वो अब बहुत कम है। नया नहीं, लेकिन बहुत कम है। तो ये चीजें कैंपेन जो पुलिस करती आ रही है और करती भी रहेगी, और आगे जो पब्लिक से भी इस चीज का अनुरोध करेगी कि थोड़ा सा अपने बच्चों को इस फिल्मी दुनिया से निकालें, जीवन का एक चक्कर ऐसा बना के चले कि बच्चे, अब माता पिता भी तो दुखी हैं। अगर आप पुलिस की बात करें और उसको एक तरफ हटा देते हैं, हम पुलिस को अभी समय, एक माता पिता है, बच्ची बड़ी हुई, 18 वर्ष की हुई, कानून है कि 18 वर्ष के बाद में वो बच्ची मैच्योर हो गई या वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकती। लेकिन एक माँ बाप जो 18 वर्ष तक एक बच्चे को अपना खून और पसीना पिला के बड़ा करता है, और वो 19, 20 साल का होके और किसी अनजान लड़के के साथ चली जाती है, और एक थाने में बैठकर जब वो कहती है ना कि मुझे माँ बाप से डर लगता है, एक अनजान पर्सन को विश्वास दिलाना और अपने माँ बाप के लिए ये बोलना कि मुझे माँ बाप से डर लगता है, ये मेरे को जान से मार, उस समय जो उस माँ बाप की परिस्थिति होती है ना, अब विश्वास नहीं करोगे, कुछ माँ बाप वहीं खड़े होकर रोने लगते हैं। बिल्कुल है। वो अपने अंदर को इतना टूटा हुआ महसूस करते हैं, वो ये सोचते हैं, दिमाग में उनकी उस समय मानसिकता ऐसी होती है कि इससे अच्छा तो बेटी नहीं होती तो ही ठीक था। तो ये कहीं ना कहीं कमी माँ बाप में भी है, हमारे अंदर भी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा जो दे रहे हैं ना, वो उसी लेवल की दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ शिक्षा के साथ साथ जो है हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक में उतरना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान भी बच्चों को देना बिल्कुल। चाहिए। जब तक हम अपने बच्चों को आध्यात्मिकता में नहीं उतारेंगे तब तक हम एक अच्छा समाज बनाने में तैयार नहीं होंगे। हमारे बड़े बूढ़े थे, हमारे भी, आपके भी, सभी के बुजुर्ग थे, क्या उनमें झगड़ा होता था? बहुत कमी से, कभी कभी प्रॉपर्टी के लिए कोई झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि सब मिल बांट के करते थे। आज क्या है, मेरी शादी हो गई, मैं अलग हो जाऊँ क्योंकि मुझे जो करना है अपने लिए करना है, ठीक है, क्योंकि अब मेरा छोटा भाई है या मेरा बड़ा भाई है, वो शादी हो जाएगी, उनकी वो भी अलग होगी क्योंकि उन्हें भी अपना अलग जीवन। पहले जो संस्कृति थी हमारी, लोग आध्यात्मिक थे, भगवान से डरते थे। जैसे जो व्यक्ति आज भी कानून को जो समझता है और जिसको पता है कि मैंने चोरी की और मुझे सजा होगी, वहां मार लगेगी, अगर उसके अंदर डर बैठ गया तो वो चोरी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और इस चीज को सिखाता कौन? बाबा। जब बच्चा छोटे होते हैं सब चोरी करते हैं, एक ना एक चीज की कभी ना कभी चोरी बचपन में जरूर करते हैं। उसी समय माँ बाप उसको डांट के, फटकार के ऐसा सेट कर देते हैं कि वो आगे उस गलती को दोबारा नहीं करता। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि उसको सपोर्ट कर देते हैं। मीन सपोर्ट ये नहीं कि वो ये कहते हैं कि आप चोरी करो, नहीं,
चोरी करवाने का तरीका माँ बाप का कैसा होता है, मैं थोड़ा सा डीपली बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरा बच्चा है और आप हो फैमिली में, मेरे में, आप हो फैमिली में, हमारा पूरा परिवार साथ में रह रहा है, मेरी मिसेज है, बच्चे हैं, सब रह रहे हैं अच्छे खासे, खूब बढ़िया काम चल रहा है। छोटे बच्चे क्या है कि आपके यहाँ से कुछ चीज या कुछ मनी उठा लाए, आपको पता चला, आपने बोल दिया। मेरी मिसेज ने या मैंने उस चीज को छुपाया कि भाई आप गलत एलिगेशन लगा रहे हो मेरे बच्चे पे, ये ठीक नहीं है। एक तो मन मुटाव, आपको पता है कि पैसे वो लेके गया, लेकिन मैंने क्या किया, उसकी एवज में आपसे गलत बोला, उसको सपोर्ट मिली, क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा है, कोई नहीं बोल सकता, मैं चाहे कुछ भी करूँ। वो आज छोटा क्राइम किया है। कहीं कहीं माएँ ऐसी काम करती है, वो उसको डांटती है, अरे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाती। अगर उसी समय उस बच्चे के 1 या 2 थप्पड़ लग जाए या उसको इतना तगड़ा तरीके से डांट दिया जाए और प्यार ना किया जाए, प्यार की जगह प्यार किया जाए और उसको प्यार ना किया जाए, तो वो बच्चा वहीं डर जाएगा और वो क्राइम नहीं करेगा। आप देख ही रहे हैं आजकल के जो बच्चे हैं, उनकी मानसिक स्थिति किस तरीके से है। अगर माँ बाप बच्चे को थोड़ा डांट भी देते हैं तो उस पे भी उनको बड़ा वो नेगेटिव ले लेते हैं। अभी मैंने एक न्यूज़पेपर में सुना कि एक एक माँ ने अपने बेटे को सिर्फ मोबाइल देखने से मना कर दिया, तो उसने उनका सिर फोड़ दिया। अब लोगों में अगर इस तरीके की मेंटालिटी है या इस लेवल पे उनका जो कहते हैं ये पैम अटेंशन है, इस लेवल पे उनकी पहुंची हुई है, पेशेंस लेवल उनका बिल्कुल 0 लेवल पे है, तो आज हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैं भी जब चाइल्डहुड में था तो मेरे फादर भी मेरे को डांट दिया करते थे, ठीक है, बट आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है। आज की सिचुएशन ऐसी है कि अगर मुझे दिख रहा है कि हाँ मेरा बच्चा गलती कर रहा है और मैं उसको डांट देता हूँ, तो इवन मुझे उसको सॉरी बोलना पड़ता है, कि मैं उसको सॉरी बोलता हूँ, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा ऐसा नहीं करना था, आपने गलत किया। तो अगर इस तरीके से भी उनको ट्रीट करें तो कहीं ना कहीं वो मेंटली जो प्रेशर है वो भी उन पर रहता है। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कोई एक ऐसा एक नॉर्मल तरीका हो कि नॉर्मल तरीके से उनको बिल्कुल इस वे से बिल्कुल निकाला जा सके और उनके दिमाग में अच्छा मैसेज फीड हो, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा कोई नए इम्प्लीमेंट्स वो कुछ करें, जैसे कि आपने बताया कि हाँ स्पिरिचुअल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो गवर्नमेंट को तो इसमें बड़ा कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मेंटलिटी क्या होगी, अब आप भी जानते हो, एक छोटा सा बच्चा, हम और आप पढ़े 5 जब 4-5 साल के मैच्योर हो गए थे थोड़े बहुत, हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया, आज आप देख रहे हो 1.5 साल का 2 साल का बच्चा उसमें चला जाता है प्ले स्कूल में। तो क्या उसके माइंड पे प्रेशर नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल प्रेशर। एक छोटे से बच्चे को जिसको खेलना चाहिए, अपने बोन्स को, माइंड को मजबूत करना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, वो कहाँ जाने लगा? पढ़ाई करने। किस लिए? क्योंकि हम उसको एक एजुकेशन में बहुत अच्छी मशीनरी बना दें, मशीनरी के बाद अच्छी जॉब लग जाएगी और अच्छा, लेकिन जो अच्छी जॉब और अच्छा जो उसका पैसा जो बनेगा, क्या वो अच्छा व्यवहार बन पाए? नहीं बन पाए। उसके दिमाग में इतनी पावर रहेगी नहीं कि वो सोच सके कि मुझे इसमें करना क्या, क्योंकि बर्डन इतना ही रहता है, नंबर लाने का बर्डन, क्लास में टॉप आने का बर्डन, अपनी एक्टिविटी में जो नंबर 1 आने का बर्डन, उधर माँ बाप का सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, अरे आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप उससे बेस्ट नहीं हो, आप उससे बेस्ट नहीं हो। तो वो इतना बर्डन जब बच्चा लेके चलेगा तो वो कहाँ किस बारे में सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा, वो कंपैरिजन में ही लगा रहेगा, वो कंपैरिजन में लगा रहेगा। और आज के जो समय जो चल रहा है, आप देख भी रहे हो, मैं अपना ही बता रहा हूँ, लगभग महीने में 1-2 बच्चों का ऐसा सुनने को मिल जाता है कि 10वीं में फेल हो गया, या बच्चा ने माँ ने डांट दिया या पिताजी ने डांट दिया, वो घर छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में इतना बर्डन पड़ा हुआ है, वो सोच ही नहीं सकते कि मुझे इससे आगे करना क्या है, और माँ बाप समझा ही नहीं रहे कि आपको करना क्या है। माँ बाप सिर्फ मशीनरी बना रहे, अध्यात्म की तरफ आप उतार ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं उतार रहे। आप किसी भी चीज में आ जाओ, बच्चे को टॉप बिजनेस, टॉप इंग्लिश, जहाँ हिंदुस्तान की बात की जाए, अभी कानून की बात चल रही है, थोड़ा हिंदी पे भी आ जाया जाए, तो आज हिंदी हमारे हिंदुस्तान से खत्म। आप रूरल क्षेत्र, जो गांवों के क्षेत्र में आप चले जाएं, वहां आपको हिंदी मिल सकती है, बाकी हिंदी खत्म। इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कोई हिंदी मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। तो आप कैसे इस चीज को कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को एक विकसित जीवन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, हम उसको डिप्रेशन वाला जीवन देते हैं। और उससे निकालने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मोबाइल से इतना ही कांटेक्ट रखो कि जितना उसको जरूरी है। न्यूज है, बेकार की न्यूज है, क्या देखना? न्यूज वो देखो जो बच्चों को काम। लेकिन जियोग्राफी आजकल जो मीडिया ही जो प्रसारित कर रही है, ये न्यूज ही जो देखने को आ रहा है, वो भी आप समझ सकते हैं, वो भी आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके के जो प्रोपेगेंडा बना के जो सारे चलाए जाते हैं, देखो सब ये टीआरपी का काम है और टीआरपी चल रही है। आप एक चीज देखें, नोटिस भी करेंगे,
अब भाई आप इस चीज से हैं तो आपको ज्यादा जानकारी है, मुझसे ज्यादा जानकारी है, लेकिन आपने देखा होगा एक मुद्दा स्टार्ट हो जाए पूरी न्यूज उसी पे चलती है। बिल्कुल है। क्या कभी किसी न्यूज वाले ने आध्यात्मिक व्यक्ति को बैठाकर ये कोशिश की कि इस समाज को समझाया जाए, इन बच्चों को समझाया जाए आपको जीवन कैसे जीना? इतना तो कर सकते हैं कि 4 साधुओं को बैठाकर उनको आपस में लड़ाई तो करवा सकते हैं, ये भिन्नता तो करवा सकते हैं कि मेरे कृष्ण जी हैं, मेरे श्री राम जी हैं, मेरे शिव भोले जी, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं करवा सकते कि जो हमारे संत करके गए थे। जैसे गुरु नानक देव जी हैं, थोड़ा सा उदाहरण दे दूं, एक परमात्मा के बारे में जिक्र करके गए, एक संघर्ष करके गए और बहुत अच्छा जीवन जी। भगत प्रहलाद मीरा जी हैं, इनका नाम क्यों लिया जाए? क्योंकि इन्होंने एक स्पिरिचुअल में अपनी एक ओहदा बनाया, ऐसी भक्ति, और आज भी ये है, कर सकते हो। मैं भी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं किसी को नहीं मानता हूं, मैं सबको मानता हूं, और लेकिन मेरी थिंक एक अलग है। मैं कैसे जो है रास्ते पे चला हुआ हूँ, आध्यात्मिक के में हूँ, मैं रिश्वत नहीं ले सकता। आप कहोगे जी यार पुलिस में होगी, पुलिस में होकर रिश्वत ना ले। ये तो हाँ कि भाई समुद्र में रह के मगरमच्छ बिना पानी के कैसे रह जाए, बिना पानी के कैसे लेकिन रह ऐसा सकता है हमारे विभाग में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो रिश्वत नहीं लेते। मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं और वही मैंने अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब अगर अध्यात्म की बात लें तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई छोड़कर एक तरीके से आप कहें कि वो संत बन गए हैं या वो बाबा बन गए हैं। जी जी एक नया ट्रेंड चल गया है। ये थोड़ा सा है ही जी, अब मतलब क्या है। तो अगर हम अध्यात्म की ही बात करें तो ये भी एक काइंड ऑफ बिजनेस ही है। हाँ अगर बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, या हम उसको कोई अच्छी जॉब के लिए हम उसको पढ़ा रहे हैं, या इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, तो ये भी तो आज के टाइम में एक काइंड ऑफ बिजनेस ही हो गया। तो अगर अगर उस लेवल पे भी देखा जाए तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ समाज सुधार हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो लेकिन तो उसके सभी छोटे लिए छोटे बच्चे जो है सब नहीं, लोग बाबा बन जाएंगे? बाबा बनने की जरूरत नहीं है। आप आप अब देखें बाबा जैसे देखो, एक छोटा सा वो बच्चा है, वो ट्रेंड है। अभिनव अभिनव अरोड़ा है। देखो और भी अभिनव कई अरोड़ा सारे और बच्चे भी हैं। बच्चे हैं, और भी मैंने छोटे छोटे बच्चे कई सारे देखे हैं आपकी बात चैनल। बिल्कुल ठीक है, हाँ। लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है। अब आप कहोगे जी वो तो आध्यात्मिक कैसे नहीं है? आध्यात्मिक होना अलग चीज है और पाखंड करना अलग चीज। आध्यात्मिक होना होता है कि जिसके विचार, आहार और व्यवहार सात्विक हो जाए, वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक वो नहीं होता कि भाई गले में माला डाल लिए, कपड़े पहन लिए, पीले कपड़े पहन लिए और शाम को अंडा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप ठेके पे जाके देखो, दिन भर मांगते हैं साधु बन के, शाम को ठेके पे खड़े रहते हैं, तो वो आध्यात्मिक है? नहीं, वो सनातन, इस सनातन को खत्म करने वाले वो लोग हैं कि जो इस आध्यात्मिकता को इस समाज से मिटा रहे। वो आध्यात्मिक लेके नहीं आ रहे। उनके ऐसे विचार, उनसे अगर दो चीज पूछ लो उनसे कि भाई कृष्ण जी ने जो इंद्रदेव की पूजा क्यों बंद कर दी थी, मेरे ख्याल से किसी के पास जवाब नहीं मिलेगा। और आध्यात्मिक में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय छोटी छोटी पूजाएं बहुत ज्यादा हो रही थी। कृष्ण जी ने उस चीज का विरोध किया कि भाई नहीं, एक समर्थ की पूजा करो, छोटे छोटे को नहीं पूजना, इससे जो भक्ति खराब होती है, सनातन तक खत्म होती है। उसी का विरोध हुआ, पब्लिक ने इंद्रदेव की पूजा करनी बंद करी। भाई उसका काम है वो बारिश करेगा, आप उसकी पूजा नहीं करोगे, मानो हाँ देव है, उनकी आराधना कर सकते हो लेकिन पूजा नहीं करनी। उसी से रुष्ट हुए थे, इंद्रदेव रुष्ट हुए थे। सबको पता है, गोवर्धन पर्वत उठाया उन्होंने, डुबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसको पूछने लगे तो ये जो जितने भी गले में माला डाले घूमते, पीले वस्त्र पहने, उनको पता है नहीं। एक एक सवाल और है कि जैसे क्राइम की अगर बात करें तो ज़्यादातर क्राइम देखने में आता है कि लोग नशा करते हैं और फिर बिल्कुल क्राइम होता है। तो कह सकते हैं कि लोग जो क्राइम कर रहे हैं उसमें लोगों का नशा करना एक बहुत बड़ा एक तरीके से कहें कि हाँ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है नशे का, बहुत बड़ा रोल है, कि वो नशा करके फिर वो अपराध करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और लगातार जो है इस ये सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं, तो आप जी। यूथ को क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा जो आप जो अभी जो बात रखी है ड्रिंक करके क्राइम होने की, ये बहुत बड़ा हमारी जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी त्रासदी है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस थाने में, या हम नहीं, कोई भी हमारे स्टाफ का व्यक्ति रहता है, उसको पता है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ये काम आता है, किसी का मर्डर में भी यही चीज़ आ रही है, यार दोस्तों के झगड़ों में भी यही पता चल रहा है कि वो ड्रिंक की और उन्होंने आपस में झगड़ा किया और लाठी डंडे चल गए, गोली चल गई। तो अगर देखा जाए तो पार्ट एक
ड्रिंक का इतना बड़ा है हमारे समाज में, बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इसमें काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है। उन्होंने बहुत जो है संस्थान खोल रखे हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं, लेकिन पब्लिक का नशा छूटता नहीं। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीजन जैसे वाल्मीकि थे, उंगली मार डाकू थे, और उनको बस इतना पता था कि इसको मारना है, कि इसकी उंगली रखनी है और अपना घर का खर्च चलाना है। इतना ही तो पता था, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन जब आध्यात्मिक की चीज उन्हें पता चली, भगवान ने उन्हें ये जताया, अपने अंदर झांक के दिखाया कि तू है कौन और तुझे करना क्या चाहिए, वो डाकू उंगली मार वाल्मीकि बन गए। उसी प्रकार अगर इस चीज को खत्म करना है, शराब, गवर्नमेंट ने बहुत संस्थान चला रखे, अरबों पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का, इतने संस्थान है, इतने लोग कार्य कर रहे हैं, इतने गाड़ियां चल रही हैं, इतने नशा मुक्ति के अंदर है कि उनमें खाना खर्चा सब गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन नहीं छूट रहा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो व्यक्ति वहां जाता है ना, वो कुछ दिन बंदिश में तो रहता है, वहां नहीं मिलेगी, लेकिन वहां से निकलती क्या है, वो आजाद है। उसकी मेंटेलिटी वहीं पहुंचती है, वो अपने यार दोस्त ढूंढेगा, कुछ दिन बाद में वहीं पहुंचेगा। लेकिन आध्यात्मिक एक ऐसी चीज है जो सबकी जड़ है। फिर वहीं आऊंगा, जिस व्यक्ति को शराब छोड़नी है, मैं दावा करता हूँ उसे अपने अंदर को झांकना पड़ेगा, उसे ये देखना पड़ेगा मैं हूं कौन, मैं पैदा क्यों हुआ, मैं इस धरती पर आया क्यों। मैं सिर्फ शराब पीने के लिए, बच्चे पैदे पकड़ने के लिए आया, अब मुझे कुछ और कार्य भी करना है। गीता जी हमारी, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हर घर में गीता जरूर होनी चाहिए। 50-60 रुपए की गीता प्रेस गोरखपुर की आ जाएगी, छोटी बुक आ जाएगी, हिंदी और संस्कृत दोनों है उसमें, बच्चे आज संस्कृत भी जानते हैं। उसको पढ़ना चालू करें, गूगल पे सर्च करना चालू करें। जब तक आप अपनी अंतरात्मा से ये जागृत नहीं कर लोगे, ये पैदा नहीं कर लोगे कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, तब तक नशा क्या, कोई बीड़ी भी नहीं छोड़ सकता। और जिस दिन जो व्यक्ति इस चीज को मान जाता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, और मेरे शराब पीने की वजह से मेरा घर भी दुखी है, मेरा परिवार भी दुखी है, मेरे बच्चे भी दुखी है, वो ऑटोमेटिक अपने आप उस आध्यात्मिक में उतरने के बाद में छोड़, और वो जीवन भर हाथ निकल। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक में आना पड़ेगा। लास्ट चारा हमारे पास में यही है, और यही हमारे पास में नहीं है, पूरी दुनिया के पास में। मैं अभी बता दूं, अभी कुंभ में एक जो माई थी, जो कुछ उन्होंने भविष्यवाणी की है कि कई कई 2000, सारे लोगों ने हाँ, भविष्यवाणियां की हैं उसमें। उनकी छोटी छोटी जो है क्लिप वायरल हो रही है कि ये जितनी भी पूजा पाठ है, उन्होंने खुल के बोला है इस चीज को। मैं एग्री करता हूँ इस चीज को, वाकई ऐसे उन्होंने खुल के बोला है, ये जितने भी पाखंड चल रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं, ये कोई काम नहीं आएगा, सब फेल है। वो जो बाबूजी है, वो एक बंदे को ऐसे को भेज रखा है, उसे ढूंढना पड़ेगा। उसके मंत्र, उसकी भक्ति जितनी भी ये इस धरती पे चल रही है, उससे अलग है उसकी भक्ति, उसकी शक्ति अलग है। उसके साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति बिल्कुल अलग हो जाएगा। और 2032 तक जो विश्व युद्ध होने का, या जितनी भी आर्थिक तबाही आने वाली है, सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उस आध्यात्मिक से जुड़े हुए। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी पीछे से अब तक जो चली आ रही है आध्यात्मिकता, तो जो आगे आने वाली है, जो लोगों की नजरों में आने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं अलग से, कुछ ना कुछ अलग है वो। कुछ ना कुछ अलग। तो उस कुछ ना कुछ अलग को तो ढूंढने का हमारा और आपका काम है। बिल्कुल है, उसके ढूंढना लिए पड़ेगा। हमें खुद खोज करनी पड़ेगी, अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। और आजकल सब सुविधाएं हैं, बुकें हैं, बहुत सारी बुकें आजकल मार्केट में, कहीं भी कुछ भी कोई नई चीज मिल ही रही है। तो आप बिल्कुल मार्केट में उतरो, जो भी बुक आपको पसंद लगे, जो भी अच्छा लगे, उसको लो, पढ़ो। पढ़ो आध्यात्मिक की। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने माइंड को इतना शांत कर देंगे कि दूसरा व्यक्ति आपको गाली देके चला जाएगा। तो कबीर साहब जी वाली बात है कि भाई, आवत गाली एक है, उल्टा तो एक नहीं, कहे कबीर ना उल्टी और है एक की। लेकिन सर, बीइंग अ पुलिसमैन, अगर आप इन वाणियों को फॉलो करते हैं तो कैसे तो आप यूथ पे आप अपना इंप्रेशन जमा पाएंगे, और किस तरीके से वो आपसे डरेंगे, और किस तरीके से वो क्राइम को छोड़ेंगे। देखिए, एक साथ में दो चेहरे रखने पड़ते हैं। जिस समय हम फील्ड में होते हैं तो उस समय अपना फील्ड का कार्य करते हैं, लेकिन जब हमें फुर्सत मिलती है, समय मिलता है, तो हम ऑफ ड्यूटी या ऑन ड्यूटी जब भी होते हैं, जो हमारे संपर्क में लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं। मेरे स्टाफ के कुछ थे मिलने वाले जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे,
लगभग मैंने उन्हें 1 महीना अपने साथ रखा ड्यूटी पे, साथ ड्यूटी की हमने, और 1 महीने बाद में उस व्यक्ति ने खुद प्रण कर लिया कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और वेरी नाइस। अध्यात्म में उतरने के बाद में उस व्यक्ति ने आज तक शराब नहीं पी। पूरा परिवार खुश है उसका। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। तो हमें ये समझना पड़ेगा, इस चीज को समझने में थोड़ा समय लगेगा। मानसिकता क्या है हमारी, ये मानसिकता हो चुकी है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो बाबा जी बन जाएंगे, हम्म। घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। आप भक्ति भी करें और आध्यात्मिक कार्य भी करें, अपना जैविक कार्य भी करें, अपना पारिवारिक कार्य भी करें। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज सामने आती है आपके और मेरे डिस्कशन में कि किसी भी आदमी को समझाया नहीं जा सकता। आदमी अगर चाहे तो वो खुद ही समझ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो खुद नहीं ठानेगा समझने के लिए, तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। आप कितना भी समझा लो, मैं कितना समझा लूं, लेकिन जब तक वो खुद इस चीज पे एग्री नहीं होगा कि मुझे समझना है, मुझे ये चीज जाननी है, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है कि चोर भी चोरी करता है तो वो ये समझ के नहीं करता बिल्कुल। कि वो गलत काम कर रहा है। जी। तो वो उसको भी अपना ये लगता पेट है। परिवार पालने के लिए करता है। हाँ, तो कोई भी उसके साथ सर्कमडांसेस हो या बिल्कुल कोई भी सिचुएशन वो फेस कर रहा हो, तो उसको बस यही लगता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है। बिल्कुल, हर किसी को यही लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा तो एक आखिरी सवाल आपसे कि आजकल का जो सिनेरियो है, जो पुलिस की जो छवि लोगों के दिमाग में है, इसको किस तरीके से ठीक किया जाए? हूँ। हाँ, ये बहुत आपका लाजवाब सवाल है, और ये मेरे अंदर से ये पॉइंट निकल के गया था, मैं बोलता इसके बारे में। देखो, पुलिस की छवि एक दूसरे एंगल से आज देखते हैं। कहीं एक्सीडेंट हुआ है सर, कभी आपने सुना है कि बिना पुलिस के कोई व्यक्ति उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को लेके गया हॉस्पिटल? बहुत कम चांस है। कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो हिम्मत करता है किसी को हॉस्पिटल पहुंचाता है, लेकिन पुलिस आती है, उसको उठाती है, हॉस्पिटल लेके जाती है, और भरकश कोशिश करती है कि वो बच जाए, और 90% चांस ऐसे होते भी हैं कि वो बच भी जाता है। पहला। दूसरी चीज, बहुत से चांस ऐसे होते हैं कि एट अ टाइम कहीं कोई दुर्घटना होगी और तुरंत पुलिस पहुंचती है, दुर्घटना पे देखती है, करती है, कार्रवाई करती है, उसमें उसके साथ में क्या क्या घटना होती है वो भी उसको झेलती है, और पुलिस हमेशा घर छोड़ के बाहर रहती है। फोर्स एक ऐसी चीज है, चाहे आर्मी है, चाहे हमारा पुलिस है, आज तक मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं कि जो अपने परिवार के साथ कोई सेलिब्रेशन करते हैं। कोई भी त्योहार, होली, दिवाली, सब ड्यूटी पे रहते हैं। उनको समझो, उनको भी तो समझना जरूरी है कि भाई उनका भी तो मन होता होगा किसी न किसी चीज के लिए। और भी बहुत चीजें हैं, आप सोते हो, घरों में सोते हो, रात को फैंटम्स घूमती है, मोबाइल्स घूमती है, और गश्त रहती है, पिकेट्स रहती है। एक सिटी को रखने के लिए लगभग लगभग जो है 250-300 पुलिसकर्मी रात को गश्त करते हैं। तो आप उस पहरे को क्यों नहीं देखते? सबसे बड़ी विडंबना हमारी यही है कि समाज गलत चीजों को ज्यादा देखती है, अच्छी चीजों को नहीं देखती। एक समय यह था कि थाने पे 1-2 पुलिस वाले रहते थे, बस अपनी कंप्लेंट लेके गए, सुनी सुनी, नहीं तो नहीं सुनी। लेकिन आज आप कॉल करते हो, तुरंत पुलिस पहुंचती है, 112 चलती है, तुरंत पुलिस पहुंचती है। कोई भी चीज है, सूचना आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो भी पुलिस पहुंचती है। उसके साथ साथ ये भी कोशिश करती है कि अगर किसी मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया और उन्होंने कॉल कर दी, तो वो वहां इतना प्रयास करती है उन दोनों को समझाकर 90% केस वहीं खत्म कर दे, ताकि उनकी आगे का जीवन ठीक ठाक गुजर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी व्यक्ति को जो ड्रिंक वगैरह करते हैं वो अपनी मिसिज को मारते हैं, तो ऐसे केसेस में उनको धमकाते भी हैं, उस व्यक्ति को डराते भी हैं कि भाई आज छोड़ के जा रहे हैं, आगे से नहीं करोगे ऐसा। तो पुलिस का अभी तक क्या है, लोगों के सामने सिर्फ एक पहलू चल रहा है कि रिश्वत लेती है, गलत काम करती है। लेकिन आप उन चीजों को भी तो देख सकते हैं कि भाई आपदा आ गई तो भी पुलिस पहले ही आगे रहती है, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया उसको लेके पहले ही पुलिस जाती है, और भी बहुत चीजें हैं, क्राइम कोई हो रहा है कहीं भी है तो पहले तो पुलिस ही भागती है। रात भर आप चैन से सो रहे, पूरी रात पुलिस जागती, 18-18 घंटे, 15-15 घंटे, 12-12 घंटे, 12 घंटे तो नॉर्मल ड्यूटी करती है। पूरी रात घूमना है, पूरी रात आपको जगाते भी हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि जी पुलिस चोरों को भगाने के लिए हूटर भी बजा देती है। तो आप चीजों को समझें कि हूटर जब बजेगा
बेसिकली ये हुटर जो बजता है इसका रीजन क्या है? हाँ अमूमन ये हमने भी देखने में आया कि जैसे हम लोग चाइल्डहुड में होते थे तो फिल्में देखते थे कि एक क्राइम हो रहा है और पीछे से जो है हुटर बनना शुरू हो गया, जी तो जी क्राइम जी छोड़ के वो बंदा वो भाग गया। भाग गया। तो मतलब लगता ऐसा था कि जैसे पुलिस ही कह रही है कि हम आ रहे हैं और आप भाग जाओ। देखो ये बहुत पुराना समय से यही चीज चलती आ रही है हुटर का। देखो पुलिस का एक फंडा होता है, एक मतलब कि एक नियम है कि किसी को भी मुलजिम ना बनाए, मुजरिम ना बनाए। अगर कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करता है, हुटर बजा, ऐसा नहीं है कि चोरी जागेगा उससे, उसको ही सुनाई दे रहा है, व्यक्तियों को भी सुनाई दे रहा है। कोई हो सकता है व्यक्ति जिसकी दुकान में या घर में चोरी हो रही है उसी की आंख खुल जाए, चोर वहां से भाग जाए, उसके घर की चोरी बची। पहली चीज। दूसरी चीज, उस व्यक्ति के जो चोरी कर रहा है हो सकता है कि पहली बार जब हुटर बजा और वो चोरी करने गया तो उसके दिमाग में पहली बार ही बैठ गया, यार पकड़े जाते ना तो जेल जाते और जिंदगी भर बेकार जाते। तो वो हो सकता है वो अपना सुधार कर जाए। तो कई रीजन होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई खाली चोरों को भगाने के लिए हुटर बजाया जाता हो, ऐसा नहीं है। तो ये है कि पब्लिक जैसे पहले पुराने जमाने में चौकीदार हुआ करते थे, जागते रहो का नारा लगाते थे, क्या वो चोर भगाते थे? नहीं, वो पब्लिक को सचेत करते थे, अपना सामान बचा के रखो भाई, जाग जाओ, थोड़ा घूम लो, देख लो। वही एक फंडा है, सीधा सा हुटर बजा दिया, पब्लिक उठ गई, थोड़ा सचेत हो गई, अपना देख ली, तो ठीक है, चोरी कम हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह जी, आपने अपने जो विचार हमें दिए लोगों तक पहुंचाए। और दोस्तों आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें अपने अंदर जो सुधार करने की चीज़ें हैं, जैसे कि शेर सिंह जी ने बताया कि हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें खुद भी अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डालते रहिए और बने रहिए ऐसी वीडियो के साथ में हमारे साथ। आपकी एनर्जी, आपके उत्साह हमें आगे वीडियो बनाने में बहुत बहुत मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।